In this lecture, our discussion will be on the acceptability criterion that is very important in the classification of money. Let us start. So आज का जो टॉपिक है दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मनी. इसके अंदर हमने मॉनेटरी क्राइटेरियन पिछले वीडियो के अंदर स्टडी किया कि वो क्या है, किस कौन से फॉर्म्स ऑफ मनी उसके अंदर आते हैं. सो आज का जो हमारा डिस्कशन होगा दैट इज द एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरियन. ये क्या क्राइटेरिया है? इट मींस एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया. सिंपली ये कि ये वो फॉर्म ऑफ क्राइटेरिया है, ये वो क्राइटेरियन की बात हो रही है जहां पर एक्सेप्टेबिलिटी होती है. मींस कि लोग एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, क्या वो उनका करना जरूरी है या नहीं है. तो दैट इज द एक्सेप्टेबिलिटी. मींस एक्सेप्ट करना, मतलब रिफ्यूज नहीं करना, एक्सेप्ट करना है अदर देन रिफ्यूज. तो आज हम देखेंगे एक्सेप्टेबिलिटी के अंदर कौन से फॉर्म्स ऑफ मनी आते हैं. पहली वन जो है दैट इज द लीगल टेंडर मनी. पहला पार्ट जो है इसका दैट इज द लीगल वन फॉर्म ऑफ मनी इज दैट इट इज अ लीगल टेंडर मनी. वन फॉर्म ऑफ मनी ये है कि ये लीगल टेंडर मनी है. अब लीगल टेंडर हम जानते हैं कि लीगल टेंडर वो है जिसको इशू करेगी मॉनेटरी अथॉरिटी. लाइक हमारे पास आती है आरबीआई, हमारे पास आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो गवर्नमेंट की होती है, जो गवर्नमेंट आरबी नोट को इश्यू करता है. तो मींस के जो लीगल टेंडर मनी है ये वो फॉर्म ऑफ मनी है जिसको इशू करती है मॉनेटरी अथॉरिटी. सिंपल, इट इज दैट फॉर्म ऑफ मनी जिसको इशूड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी एंड मेनली सर्कुलेटेड इन इकोनॉमी, जो आज इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट हो रही है. एंड देयर इज नो वन कैन रिफ्यूज इट एक्सेप्ट. मतलब देयर इज नो वन एंड नो वन कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ मनी. क्योंकि ये लीगल टेंडर मनी है, इसको गवर्नमेंट ने अथॉराइज्ड किया है, इसको आरबीआई ने अथॉराइज्ड किया है. कोई बंदा इसको रिफ्यूज नहीं कर सकता. अगर किसी ने रिफ्यूज किया तो ही विल बी अंडर द लिस्ट. तो आप जान, तो नाउ इट इज अ लीगल टेंडर मनी. लीगल टेंडर मनी वो फॉर्म ऑफ मनी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो मॉनेटरी अथॉरिटी इशू करती है, that acts है लीगल. वो लीगल टेंडर है, वो टेंडर है that is लीगल इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट हो रही है. नो वन कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट. सेकंड वन इज लिमिटेड लीगल टेंडर, अनलिमिटेड लीगल लिमिटेड लीगल टेंडर. तो लिमिटेड लीगल टेंडर वो है. अब ये लीगल टेंडर ही है. मींस लीगल टेंडर ये है कि इशूड बाय आरबीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस. तो अब क्या है, अब यही है, आरबीआई ही या गवर्नमेंट ने इसको इशू किया है उस फॉर्म ऑफ मनी. बट देयर इज सच सॉर्ट ऑफ लिमिट. यहाँ पर सॉर्ट ऑफ लिमिट है. क्या है ये लिमिट? ये कॉइन्स के अंदर बेसिकली होता है. कॉइन्स हमने देख जो हम यहाँ पर हमने सब्सिडाइज्ड फॉर्म ऑफ मनी मॉनेटरी क्राइटेरियन पे देखा, सेम इज द केस विद दिस पर्टिकुलर फॉर्म. तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 100 कॉइन्स, 1000 कॉइन्स नॉट प्लस हम कहेंगे नॉट एक्सेप्टेड. जो आगे वाली पार्टी होती है वो 1000 के से ज्यादा कॉइन्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं बिकॉज इट इज लिमिटेड लीगल टेंडर. लिमिटेड लीगल टेंडर की फॉर्म वो मनी है जहां पर कोई लिमिट होगा, जहां पर कोई बाउंड्री होती है एक्सेप्टेबिलिटी की. वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेप्टेबिलिटी, नॉट द क्राइटेरिया, मॉनेटरी क्राइटेरिया. सच मींस बाउंड्री वो फॉर्म ऑफ मनी है जहां पर बाउंड्री है एक्सेप्टेबिलिटी की. ही कैन नॉट एक्सेप्ट मोर देन 1000 कॉइन्स. तो इट इज अनलिमिटेड लीगल. यहाँ पर लिमिट है लीगल टेंडर का. सेकंड वन इज अनलिमिटेड लीगल टेंडर. लिमिटेड लीगल टेंडर की बात हमें, अनलिमिटेड लीगल टेंडर. लीगल टेंडर ही है. पहले हम लीगल टेंडर की बात करेंगे, इशूड बाय आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस. तो अब है अनलिमिटेड. नाउ देयर इज नो सच लिमिट इन द एक्सेप्टेबिलिटी, या वो रिफ्यूज नहीं कर सकते. अनलिमिटेड, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है. फॉर एग्जांपल करेंसी हमारे पास होती है, जो करेंसी हमारे पास होती है ये इशू किसने की है? आरबीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू की है. दैट इज द लीगल टेंडर. नाउ इट्स अनलिमिटेड. इट इज अनलिमिटेड मींस अगर हम किसी को देंगे वो रिफ्यूज नहीं कर सकता है. अगर उसको हम देंगे वो he cannot refuse to accept it because it is an unlimited legal tender. जो जैसे करेंसी है, करेंसी को कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता है, कितना भी बोले he cannot refuse to accept it. It is called unlimited legal tender. Now we have the non-legal tender or the optional money. ये अब non-legal tender है. It is not that legal tender. Now it is not issued by the RBI. Now it is not issued by the government of India, Ministry of Finance. It is called non-legal tender money and optional money. It is an option. We have an option to use such as a form of monies
इन द फॉर्म ऑफ मनी, मनी के फॉर्म हम इसको यूज कर सकते हैं, बट इट इज नॉट येट, इट इज नॉट इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज नॉट इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और आरबीआई, स्टिल इट इज अ फॉर्म ऑफ मनी बट नॉट a legal tender, but not a legal tender. So it is the form it is the form of money in which acceptability, यहाँ पर क्या है, acceptability, acceptability बात कर रहे हैं, we are talking about the acceptability criterion. So what is the reason and what is the motive of this and this means जो non legal tender है ये वो फॉर्म ऑफ मनी है जो गवर्नमेंट इशू नहीं कर सकती है, बट एक्सेप्टेबल लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये लोगों के पास, कोई एक्सेप्ट करेगा कोई नहीं करेगा। तो अगर किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो हम उसको वो जबरदस्ती नहीं मनवाएंगे कि आप भाई एक्सेप्ट करो, बिकॉज इट हैज नो लॉ कि आप एक्सेप्ट करना है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड टू दिस पर्टिकुलर जो इसका जो रेशियो रहेगा, बट इट इज नॉट इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसको हम कहते हैं नॉन लीगल टेंडर मनी। इसके अंदर हमारे पास चेक्यूज आते हैं, ड्राफ्ट्स आते हैं, चेक्यूज आते हैं, ड्राफ्ट्स आते हैं। तो भाई कोई चेक को इशू एक्सेप्ट कर सकता है, कोई ले सकता है। फॉर एग्जांपल किसी बंदे को मुझे पैसे देने हैं, तो आई विल गिव हिम इन द फॉर्म ऑफ चेक, मैं उसको चेक दूंगा, भाई आप ये चेक करें इस डेट पे, तो वो एक्सेप्ट करता करे या ना करे वो इसकी बात है, उसकी मर्जी है। अगर उसने एक्सेप्ट किया तो अच्छा है, अगर उसको एक्सेप्ट नहीं किया मैं उसको मजबूर नहीं करूं भाई आपको एक्सेप्ट करनी है ये है, बिकॉज देयर इज नो सच अ रूल, बिकॉज नॉन लीगल नॉन लिमिटेड नॉन लीगल टेंडर, तो वो एक्सेप्ट करे या ना करे दैट इज द इन केस लाइज विद दिस पर्टिकुलर पर्सन। तो मेरे यहाँ पर कोई जबरदस्ती नहीं है कि यहाँ पर कोई वो है ना सॉर्ट ऑफ उसको मजबूर करने की कोई जरूरत नहीं, भाई आपको एक्सेप्ट करना है, वो उसकी मर्जी है, वो एक्सेप्ट करे या ना करे। इसने एक्सेप्ट किया तो अच्छा है, एक्सेप्ट नहीं किया तो that is the case with me. So now we have studied the different forms of acceptability of money, means legal tender जो इकोनॉमी में सर्कुलेट होता है issued by RBI, limited legal tender उसके अंदर कुछ लिमिट है, second one is unlimited legal tender जिसका कोई लिमिट नहीं हो but still is a legal tender, third one non legal tender not issued by government RBI but there is a limit but there is a acceptability. In the case of acceptability one can accept or not, so that is the case lies with this particular person. So it was the acceptability criteria. Now हमारे पास जो जिम केनीज की जो फॉर्म ऑफ मनी है, the value of money as money and the value of money as commodity, जिसको हम सिंपल के अंदर जो हम टर्म्स के अंदर लिखेंगे मनी ऑफ अकाउंट और मनी प्रॉपर और एक्चुअल मनी। लेट अस स्टार्ट। तो accept money proper actual, तो मनी प्रॉपर और एक्चुअल हम कहेंगे इसे थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ मनी ये है, इसको इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द इकोनॉमिक्स मॉनेटरी। तो जेम केनीज ने इसको डिस्टिंग्विश किया, मैंने इस पे एक शॉर्ट ऑलरेडी डिस्कस किया है, उसके अंदर डिस्कस किया है व्हाट इट इज। तो यहाँ पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे मॉनेटरी मनी प्रॉपर और एक्चुअल मनी। ये वो फॉर्म ऑफ मनी है, ये वो टाइप ऑफ मनी है जो इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट है, जो हमारे पास है, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज किया जाता है, जो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के लिए यूज की जाती हैं। गुड्स और सर्विस जब हम खरीदते हैं, हम जो पैसे दे रहे हैं, हम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बिटवीन बायर एंड सेलर, वो ट्रांजैक्शन हो रही है, वो जो फॉर्म ऑफ मनी है उसको हम कहते हैं एक्चुअल मनी, दैट इज वर्क्स इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर है। फॉर एग्जांपल रुपये के अंदर हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो हम कहेंगे भाई मेड इन इंडिया की बात करेंगे, वी कॉल इट इज अ एक्चुअल मनी या प्रॉपर मनी। ये वो मनी है जो जिसकी ट्रांजैक्शन हो रही है, जो इकोनॉमी के अंदर लीगल टेंडर सर्कुलेट हो रहा है, जिसकी पेमेंट्स हो रही है, बाकी चीज हो रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं इट इज अ मनी प्रॉपर, सिंपली जो मनी है। नाउ वी हैव द मनी ऑफ अकाउंट, तो कुछ हद तक ये डिफरेंट है बट कुछ हद तक ये डिफरेंट नहीं है। लाइक जब आपने देखा जर्मन फर्स्ट वार के बाद जर्मन ने अकाउंट जो था डिफरेंट किया मेंटेन एंड द मनी प्रॉपर डिफरेंट किया, वो हम देखेंगे आगे। तो लेट अस नाउ व्हाट इज द मनी ऑफ अकाउंट। अब मनी ऑफ अकाउंट की बात है। मनी ऑफ अकाउंट जो है इट इज अनदर फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर मनी ऑफ अकाउंट। अब मनी ऑफ अकाउंट है जिस इसको हम कहते हैं ये डिस्क्रिप्शन है, सॉरी इट इज अ डिस्क्रिप्शन एंड जो मनी ऑफ अकाउंट जो है इट इज अ डिस्क्रिप्शन एंड द मनी प्रॉपर इज द आंसर टू द डिस्क्रिप्शन और द टाइटल, इसको हम कहते हैं।
बुक से आप इसको अच्छे से क्लियर हो जाओगे। नाउ वी हैव द मनी ऑफ अकाउंट। मनी ऑफ अकाउंट वो फॉर्म ऑफ मनी है जिनका अकाउंट्स मेंटेन किया जाएगा, अकाउंट जिसका मेंटेन किया जाएगा। जिस पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर अकाउंट उसको मेंटेन किया जाएगा उसको हम कहते हैं मनी ऑफ अकाउंट। वो मनी जिनका अकाउंट मेंटेन किया जाएगा, लाइक हमारे पास प्राइसेस होते हैं, परचेजिंग पावर होता है, डिवेंचर्स होते हैं, वो फॉर्म ऑफ मनी जिनका अकाउंट्स मेंटेन किया जाएगा, जिनका कोई हिसाब व किताब मेंटेन किया, जिस फॉर्म फॉर एग्जांपल मुझे कोई हिसाब रखना है तो आई कैन अकाउंट इट, आई कैन मैनेज इट इन द रुपी के फॉर्म में या डॉलर या स्टर्लिंग। इट इज माय चॉइस, इट इज नॉट अ चॉइस ऑफ अदर्स कि ये अपनी मेरी मर्जी है कि मैं किस फॉर्म के अंदर इसको अकाउंट हिसाब करूं। तो उस फॉर्म जिसके अंदर मैं इसको रखूं तो उसको हम कहते हैं इट इज द मनी ऑफ अकाउंट। लाइक दे आर समटाइम्स ये सिमिलर होते हैं, हम लगते हैं कि सिमिलर हैं। लाइक इंडिया के अंदर मनी ऑफ अकाउंट हम रुपी और मनी प्रॉपर भी रुपी है, बट इन सम केसेस लाइक आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड फर्स्ट जर्मन ने जो है वो मनी ऑफ अकाउंट जो था यन डॉलर के अंदर, अमेरिका यूएस डॉलर के अंदर मेंटेन किया एंड द ट्रांजैक्शन मनी प्रॉपर वाज इन द जर्मन की अपनी जो करेंसी थी उसके फॉर्म में। सो दिस वाज द मनी ऑफ अकाउंट एंड मनी प्रॉपर। तो मैंने इस पे शॉर्ट ऑलरेडी डिस्कस किया है, आप वो देखोगे और बुक्स के अंदर भी आप देखोगे व्हाट इट इज। एंड नाउ द फोर्थ फॉर्म ऑफ द मनी दैट इज द नियर मनी और द मनी और नियर मनी। वो इजी है, वो कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। Now we have the money or the near money. मनी क्या है? मनी वही है जिसकी हम बात कर रहे थे। मनी जो है मीन ऑफ एक्सचेंज हमने कि मनी जो इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट हो रही है, जो हार्ड कैश हमारे पास होता है उस मनी सिंपली जिसकी हमने बात की है, मनी जिसको हम बोलते हैं। नाउ वी हैव नियर मनी, ये तो पता है इट इज द मनी जो हम लीगल टेंडर हम कहेंगे, जो इकोनॉमी के अंदर मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो रही है, जो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर होता है, हार्ड कैश बाकी चीज। अब नियर मनी की बात क्या कर रहे हैं? अगर हम डिस्क्रिप्शन की जाएंगे, टाइटल की जानिब जाएंगे तो इट इज अ नियर मींस इट इज अ क्लोज, इट इज नियर बाय टू द मनी। मनी जो है इसका क्लोज है। अब क्या है इसका मतलब कि ये मतलब है कि भाई इट इज अ क्लोज टू मनी मींस इट कैन बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ मनी एनी टाइम ऑन द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर, ऑन डिमांड ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन। सो क्या इसके अंदर आते हैं चेक्यूज आते हैं, इसके अंदर डिबेंचर्स आते हैं, बिल्स आते हैं, ट्रेजरी बिल्स आते हैं, हुंडीज आते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज, ट्रेजरी बिल्स। आप पढ़ोगे आगे ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, हुंडीज क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, सिक्योरिटीज आते हैं, डिबेंचर्स आते हैं, एटसेट्रा। तो मींस ये वो फॉर्म ऑफ मनी है दैट इज क्लोज, दैट इज नियर टू मनी। हम इसको मनी के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज नियर, किसी को हम कहते हैं इट इज नियर टू मनी, ये मनी के करीब है। इट इज स्टिल मनी, नियर टू मनी, क्लोज टू मनी। इट इज द एक्चुअल फॉर्म मनी बट इट इज नॉट एक्चुअल। भाई ये इस मनी में आसमान जमीन फर्क है, बट इट इज नियर, ये भी याद रखना है, बट इट इज नियर टू मनी, ये मनी के करीब है। सो इट वाज द डिस्कशन अबाउट दिस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशंस ऑफ मनी एंड इन दिस लेक्चर, दो लेक्चर्स के अंदर, इन दिस लेक्चर, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव क्लियर्ड सच क्लासिफिकेशंस of the money. What are the different classifications of money? Main classification of money. So there are different classifications of money in the context of monetary economics. So in this lecture we have discussed the acceptability criterion, near money, money of account, money proper. So previous lecture के monetary criterion के बाद की, so by this lecture we have cleared this concept, we have cleared this discussion, and we have completed the discussion on the classifications of money, basically all the kinds of money. So I hope that you understand this particular lecture. Do not forget to subscribe the channel Economics with Chisan. Thank you very much.